Hey guys, welcome to our Bunny Blogs YouTube channel। तो as you can know कि भाई एज अ जे एस्पिरेंट हमारे हमारे को 70 दिन 65 मतलब 69 डेज 68 डेज बचे हुए हैं। एंड यू ऑल नो कि भाई अब मंजिल बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो एक सेकेंड या तो मंजिल बैच स्टार्ट तो हो चुका है। तो हम लोग को वही है कि भाई मंजिल बैच स्टार्ट हो चुका है और इस पर फिजिक्स राजवंश सर, सलीम सर और एनकेसी सर, एमएसटी सर पढ़ाने वाले। तो मैं ये सोचा कि मैं 12th का पोर्शन ऑलमोस्ट क्लियर है भाई। मतलब वो डीपीपी प्रैक्टिस एंड नोट्स लेकर, ठीक है। और मैं वेव ऑप्टिक्स कर रहा था, ठीक है। लेक्चर 7 तक हो चुका है, मतलब दो तीन लेक्चर और बाकी है सलीम सर के लेक्चर से, जो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे आप लोग को मैं दिखाता हूँ, देखो जैसे ये लेक्चर 6 तक मैं वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट है भाई। उनकी लेक्चर 2.5 घंटे की रहती है भाई, 2.5 घंटे की, क्या कहूँ। और वही 3-4 दिन पहले मैंने वेव ऑप्टिक्स निपटाया था सलीम सर से ही। तो मैं उसका वो अपने कोचिंग का मॉड्यूल कर रहा था। देखो कोचिंग का मॉड्यूल जो डीपीपी है उसका मैं सवाल कर रहा था। ये सब देख लो आपको, इस मैं दिखाता नहीं कभी, लेकिन इस बार मैं दिखा दे थोड़ा सा मेमोरी के लिए कि मैं क्या क्या करता था भाई। 70 दिन बचे हुए टेस्ट के लिए, मतलब जी ये कुछ PYQs हैं, ठीक है। मेरे कोचिंग वाले सर ने जब पढ़ाया था तो वो सब लिखे थे, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पाया था, मैं बैकलॉग हो गया था। मैं कोचिंग जाना बंद किया था क्योंकि मैथ की वजह से। फिजिक्स वाले सर मैं बढ़िया थे, लेकिन छोड़ भाई जो कुछ भी हो। तो हाँ, ये रहा कि मैं अब 11th देखने वाला हूँ। तो मतलब मैं मंजिल में उसी मतलब तरुण सर को फॉलो करूँगा और राजवन सर, सलीम सर। और अब सुनने में है कि हमारे प्यारे बाबा आर्य बाबा वो भी ऑर्गेनिक में आने वाला है। तो मेरे को वो थोड़ा सा GOC पढ़ना है उनसे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उनके। तो वही मैं पढ़ लूँगा, थोड़ा सा 1 शॉट भी हो जाएगा, सही रहेगा। और आइसोमेरिज्म में मैं कोचिंग में पढ़ा था, तो ये है कि उनसे मैं GOC करूँगा, आइसोमेरिज्म करूँगा, मतलब रिवीजन करूँगा, ठीक है। मतलब 2x 3x पे पढ़ाऊँगा मैं। GOC और आइसो में सारा पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पता, मुझे सब चीज़ पता है। लेकिन मेरे को थोड़ा सा आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, ठीक है। तो मैं रिवीजन शॉर्ट देख लूँगा थोड़ा सा, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट है तो सही रहेगा। और बाबा पढ़ाएंगे तो भाई बाबा अपने जलवा में। और मैं मतलब हेलो एल्किन से तो मैं सारा उन्हीं के साथ कर रहा हूँ। कुछ 10 दिन 12 दिन 10 दिन में मैं लेकर चलता हूँ कि मेरा ये ऑर्गेनिक जो है वो पोर्शन कंप्लीट, फिजिक्स कंप्लीट, ऑर्गेनिक कंप्लीट। और साल्ट एनालिसिस मैं अभी नहीं करूँगा। मेरा मेन फोकस है कि मैं इनऑर्गेनिक ये इस नवंबर में मैं ऑर्गेनिक पूरा निपटाऊँ विथ सारे को, मतलब वो सारे क्लास नोट्स करके। और प्रैक्टिस तो अभी कर ही रहा हूँ, मतलब रिवीजन टाइम जो अभी जाऊँगा तो उसमें मैं क्लास नोट्स ये दोबारा उनके आर्य सर के करूँगा। हेलोकिस, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब। और हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा पढ़ चुका हूँ कोचिंग में, तो शॉर्ट करना है क्वेश्चन ऑर्गेनिक। मतलब ये बात है कि नवंबर में ऑर्गेनिक कंप्लीट करना है मेरे को, और फिजिक्स पूरी कंप्लीट करनी है। मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स 12th का डन पूरी तरीके से विद मतलब फिजिक्स में तो मैं रे ऑप्टिक्स पे वेव ऑप्टिक्स होने वाली लेक्चर्स, मतलब लेक्चर्स से कंप्लीट हो जाऊंगा। तो इस मंथ जितने 5-10 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे उसमें मैं पूरे मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगा वो PYQ 12th की। फिर मैं 11th का स्टार्ट करूँगा मैं। मेरा ये है कि मैं फिजिक्स में मैं 11th का लेक्चर किया हुआ हूँ। क्वेश्चन 2-3 जो चैप्टर लास्ट के थे, थर्मो, KTJ, SHM वेव। तो मैं SHM वेव को मैं 1 शॉट से निपटा लूँगा जल्दी। मैं सलीम सर का लेक्चर ही देखूंगा, मतलब GC का भी हो भाई, मेरे को कोई मतलब नहीं, सलीम सर हो या राजवंश सर। बस ये था कि अगर राजवंश सर का मिल जाता तो सही रहता भाई। तो देख लेंगे अगर मिल जाएगा तो। ये कि SHM वेव और ये सब निपटाऊंगा क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगा। सर ने भी, राजवंश सर ने कहा था कि पीछे के चैप्टर्स जो आपको नहीं आते उस पर समय दो भी। तो वही चैप्टर मेरे को वो उस पर प्रैक्टिस नहीं है तो वो मैं करूँगा। और उसके बाद है मेरा कि क्या कहते हैं, हाँ ये है कि उस पर क्वेश्चन लगाऊंगा। KTJ, थर्मो और SHM वे भी 4 चैप्टर है जो वेटेज भी मतलब ठीक चैप्टर है। मैं उस पर प्रैक्टिस ना करूँ तो 5-10 दिन दूंगा, तो इस पर प्रैक्टिस कर लूँगा। कुछ PYQ और DP मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चन ऐसे कुछ। और मैं वही सोचा हूँ कि जो मैकेनिक्स का पार्ट है वहाँ तक मैं ठीक है, सेंट थॉमस तक। रोटेशन प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चन का, तो सेंट थॉमस तक मैं कैसे भी कर लूँगा, निपटा लूँगा। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो भाई हो जाएगा 11-12 का। बस रहा मैथ, भाई मैथ मेरे को बहुत डर है लिटरली। तो वही अब मैं सोचा कि ज़्यादा सिलेबस पे कम फोकस करते हैं कि मैथ्स का ये भी कर ले वो भी कर ले। लेक्चर देखने से नहीं होगा भाई। तो अब 2 महीने बच्चे, मतलब कुछ भी करके मैथ्स में तो एक अच्छा डिसेंट सा परसेंटाइल लाना पड़ेगा। 98-99 हो, 35-40 मार्क्स पे तो बन ही जाता भाई। लेकिन 35-40 मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत अच्छी खासी चाहिए। तो टू गेट अ गुड NIT तो वही है कि मैथ्स अच्छा करना पड़ेगा। तो मैं मैथ्स
ट्राई करूँगा कि कुछ कुछ मैं इधर से वन शॉट निपटा लूँ 11th के जो मैंने पढ़े हैं। तो वन शॉट यहाँ से मैं वो आशीष सर के रखे हुए हूँ। तो तरुण सर भी सही है भाई, जो भी हो सही है तरुण सर भी। तो तरुण सर से मैं पढ़ा था 11th में क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, तो उन्हीं से मैं निपटाऊँगा। और पीएनसी भी, तो जिनका अच्छा लगेगा भाई कि निपट जाए और प्रैक्टिस हो जाए। और 12th का मैं मतलब वेटेज वैली के चल रहा हूँ, 12th का पूरा कैलकुलस करूँगा और 11th का जो भी है वन शॉट मतलब वो निपटाऊँगा। उसके बाद प्रैक्टिस करो, मतलब मैथ्स में कि समय लगेगा भाई सिलेबस खत्म होने में और प्रैक्टिस करने में, तो ये क्या कर सकते हैं। तो ये रहा मैं नवंबर में बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री डन 12th। और ये 11th का 4-5 चैप्टर का वो फिजिक्स का मैं वन शॉट देखूँगा, मतलब 3-4 दिन में 11th भी हो जाएंगे। 5 दिन अगर वन शॉट देखूँगा तो हो जाएंगे वो भी 6-6 घंटे के। तो मैं मुझको उतना थोड़ी देखना है, मेरे को 12th पे करके देखना है, थोड़ा समझना है कॉन्सेप्ट। बस ये है कि भाई चलो करते गाइस। और ये है कि जे करते हैं और प्रैक्टिस, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा था भाई फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स का मॉड डीपीपी मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो यही बात करूँगा भाई। तो कुछ ज़्यादा बात हो गई, तो मंजिल बैच लॉन्च हो चुका है, तो हाँ मैं मंजिल बैच फॉलो करूँगा फॉर मैथ्स फिजिक्स और ऑर्गेनिक के लिए बाबा। और फैजल सर फिजिकल पढ़ा रहे हैं भाई, फैजल सर फिजिकल पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनसे वो कर लूँगा। कहते हैं रिडॉक्स में बहुत घटिया है, आयोनिक थर्मोडायनेमिक्स में ये कर लिया था कुछ दिन पहले ही। मेरे कोचिंग में टेस्ट होने वाले थे AITS, तो उसमें आ रहा था भाई, मैं वो कर लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया। तो ये वो जो समय है तो मैं नोट्स पढ़ूंगा उनका, जो मैं नोट्स डाउनलोड कर लिया थर्मोडायनेमिक्स का। वैसे नोट्स बना हुआ है कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कमचोरी किया हूँ लेकिन इतना नहीं किया हूँ, ठीक है, कि नोट्स भी ना बनाओ। छोड़ो भाई, कमचोरी तो बहुत हुआ है मेरे को खांसी भी है। तो 70 दिन बचे हैं भाई, चलो डेली वीडियो बनाया जाएगा। तो मिलते हैं, कल की बातें करते कल क्या होता है, ठीक है। बाय 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 बाय। और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं गाइस कोई IIT नहीं तो एक बढ़िया NIT में मिलते जरूर। मतलब आड़े सर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, मैं सुनाता हूँ आप लोग को, एक सेकंड। मतलब इसमें नहीं मिल रहा, ठीक है, इसमें नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है। जैसे राजवंश सर तो भाई मस्त लग रहे हैं, सलीम सर मस्त। टिकट ऑन भाई, टिकट ऑन मोस्ट। मतलब मेरे मैथ्स में को भी मैं टीचर से पढ़ा हूँ, लेकिन भाई ये फेवरेट है, कुछ भी को फेवरेट है भाई। बहुत अच्छे पढ़ाते भाई, बहुत अच्छा। ये बाबा हमारे मस्त क्यूट से बाबा, ये भी बहुत अच्छे पढ़ाते ऑर्गेनिक भाई। ये फिजिक्स मतलब मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब दोनों फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, सब अपने अपने हैं। मैं मैथ्स इनसे कभी नहीं पढ़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँ, सचिन से मैंने नहीं पढ़ा था थोड़ा सा सुनने में आता, शायरी वायरी करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा भाई मतलब वही हुआ, थोड़ा सा मैं उनसे नहीं पढ़ा, तरुण सर से पढ़ा मैथ्स, बढ़िया था भाई। तो मैं देख रहा हूँ कहाँ पे बाबा ने बोला, रुको एक सेकंड में दिखाता हूँ यार, एक सेकंड। एक्चुअली है कि बाबा ने जो बात बोली है वो लेक्चर में था, टेलीग्राम पे, मतलब टेलीग्राम पे मैं लेक्चर देखा ऑर्गेनिक का, तो वहीं पे देखो बाबा बताए थे। बाबा का वीडियो कहाँ गया, लास्ट में बताते, देखो। एनसीईआरटी पढ़ लो, 2 मिनट लगाएगा। ये कौन सा चैप्टर पढ़ा हुआ मैंने? अल्कोहल पढ़ रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। यार बहुत आसान है आज की तारीख में, अभी LDAT खत्म हो जाता है मेरा, बहुत इजी है। एनसीईआरटी पढ़ो, लगेगा बहुत आसान है आज। चलिए देखो सुबह लव यू ऑल, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, प्योर एडवांस रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। आप सभी को मेरी तरफ से जितना इंसान आपको खुशियां दे सकता है वो दे। आपको मेहनत करने की, खूब मेहनत करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 4 लोग की इज्जत करें। भाई मैंने खोजा, भाई नहीं मिला कौन सा क्लिप था, लेकिन मैंने मतलब वो ये बात कहते हैं कि देखो भाई तुमने मतलब इतनी जंग पे आके अब यहाँ से हार मान जाती तो गलत बात है ना। मतलब था उतना दिन से हम लोग वो ट्राई कर रहे थे करने का, ठीक है। अब मंजिल के करीब आकर मंजिल को छोड़ कैसे जाए, वही बात बोल रहे थे। मतलब मंजिल के इतने करीब आ चुके हैं, ठीक है, 2 महीने बाद हम लोग का एग्जाम है। और सर बोल रहे थे कि अब इसे हार क्यों मान जाना, इसको आए हैं तो लेकर ही निकलते हैं। तो भाई हाँ NIT IIT तो लेकर निकलते हैं भाई पर मिलते हैं भाई। मैंने इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें बोल दी भाई, पता नहीं भाई फ्लो में मैं बहुत बोलता हूँ, क्या करूँ भाई। मतलब यही कि नवंबर में मेरा फिजिक्स कंप्लीट होने वाला है, ऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री का कंप्लीट होने वाला है और मैथ्स में भाई जैसे चल रहा चलने देते हैं। मतलब मैथ्स में मैं वेक्टर पे हूँ लेकिन प्रैक्टिस 0 डेट्स, लेकिन कर लेंगे भाई, कर लेंगे। मिलते हैं भाई अनदर वीडियो में, यो मिलते हैं 2-3 दिन में, मिलते हैं कब वीडियो ना तो पता नहीं, मिलता हूँ, बाय यो।